आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जो हर सरकारी मुलाजिम के लिए है, जो 60 से 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्ति, और अब आराम, सिर्फ आराम। लगभग 23-24 वर्ष की आयु में अरुण की सरकारी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही उसकी 2-3 साल बाद शादी भी हो गई और फिर बच्चे, यानी जिम्मेदारियां अपने आप ही उसके पास आती चली गई। नौकरी से पहले उसने सोचा सरकारी नौकरी लगने के बाद खूब मजे उड़ाऊंगा, महंगी शर्ट, जूते, गाड़ी, अच्छा खाना, यानी हर ऐशो आराम वो पाना चाहता था। लेकिन ऐसा ना हो पाया। शादी के बाद उसकी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई, यानी घर में माता पिता के अलावा एक और सदस्य जुड़ गया था जिसके लिए उसे सोचना था। अब उसके लिए प्यारी प्यारी साड़ियाँ, मेकअप का सामान, जूते, चप्पल और बहुत कुछ उसकी जिम्मेदारियों में जुड़ गया था। कहीं घूमने जाने की सोची तो अचानक बाबूजी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बचा हुआ पैसा उसमें लगा दिया। सोचा पिता हैं वो ज्यादा जरूरी हैं, घूमने तो हम अगले साल भी जाया जा सकता है। बस फिर क्या था, लग गए दोबारा कमाने में। साल जल्द ही खत्म हो गया और फिर सोचा क्यों ना इस बार विदेश घूमने जाया जाए। लेकिन फिर सोचा पत्नी की डिलीवरी की डेट भी नज़दीक है, अकेले जाना मुनासिब नहीं होगा, साथ में जाएंगे अच्छा लगेगा, एक साथ बच्चे भी जाएंगे, मज़ा आएगा। कुछ समय बाद बच्चे भी हो गए, वो भी जुड़वा। अब बच्चों की जिम्मेदारियों ने उन्हें घूमने की और बंदिशें लगा दी। बच्चे छोटे थे, बाहर अकेले छोड़कर जा नहीं सकते थे। कभी सिनेमा देखने का मन हुआ तो बच्चों के रोने की आवाज़ से सिनेमा घर आधे घंटे में ही छोड़ दिया। थोड़े और बड़े हुए तो स्कूल की फीस ने उन्हें जाने से रोक दिया। फिर और बड़े हुए तो कॉलेज की महंगी पढ़ाई और फिर बाद में उनकी शादी की जिम्मेदारियों ने। अपना जीवन तो यूं ही निकल गया, पता ही नहीं चला। अपना जीवन जीने के लिए उन्हें जाने अनजाने में क्या कुछ खोना पड़ा। 60 साल जिंदगी के गवा दिए और बच्चे बड़े हो गए। अरुण अब रिटायरमेंट के करीब था और साथ में अकेला भी, क्योंकि कुछ समय पहले पत्नी की मृत्यु हो गई थी जिसने उसके साथ सोचते सोचते ही दम तोड़ दिया और बच्चे विदेश जाकर सेटल हो गए। वो बहुत खुश था कि बच्चे सेटल हो गए हैं, लेकिन बुढ़ापे की डोर जो उसने जवानी में सोच कर बांधी थी वो कोई उसके साथ नहीं था। नौकरी लगने से लेकर रिटायर होने तक उसका जीवन अपनों के लिए गुजरा, लेकिन खुद आज अकेला था जहाँ से वो चला था। उसके पास पैसे तो थे अब, लेकिन हिम्मत नहीं थी कहीं भी घूमने जाने की। उसके अधूरे सपने मेज पर रखी एक डायरी में कब के बंद हो चुके थे। तो क्या आप भी चाहते हैं आपके सपने ऐसे ही अधूरे रह जाएं? नहीं ना? तो चलिए निकालें अपने लिए एक वक्त जो सिर्फ अपना हो। आज ही अपने लिए सिक्योर करें अपना जीवन, या फिर बच्चे पूरे करें अपने रिटायर पिता के अधूरे सपने। फरहत वाणी को दीजिए यही इजाज़त। नमस्कार।